हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र टो सीरीज़ के हमने सभी 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज से हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है। और यहाँ पशुपति की मुहर भी मिली है। यहाँ से पशुपति की मुहर भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से क्या मिला है? तो यहाँ से अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। बैलगाड़ी के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बैलगाड़ी के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। लोथल, लोथल से क्या मिले हैं? तो लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? लोथल बंदरगाह था। बंदरगाह। ठीक है। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड मिले हैं यहाँ से। ठीक है। और यहाँ माप तोल से संबंधित चीज़ें मिली हैं। यहाँ से माप तोल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिली हैं। यहाँ से अग्निकुंड भी मिला है। यहाँ से आभूषण भी मिले हैं। क्या मिले हैं? आभूषण। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। नेक्स्ट, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। देखिए दोस्तों, उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से। वेदांत के नाम से, वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है? छोटा है मांडक्योपनिषद। मांडक्योपनिषद। ठीक है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है? सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है? मुंडक उपनिषद में। किसमें? मुंडक उपनिषद में। ठीक है। आगे चलें। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सुबद्ध। सुबद्ध था। ठीक है। आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था। ये भी गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर इनका शिष्य बन गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीति से। राजनीतिक जीवन से संबंधित है। ठीक है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है। आगे चलें। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। ठीक 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 है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। क्या थे? पुत्र। समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। ठीक है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट
स्मिथ ने। ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, कहाँ? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, कहाँ? बिहार में। ठीक है। रामगुप्त ये समुद्रगुप्त के ही बेटे थे। आगे चलें। वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर हो जाएगा मथुरा। कौन सा? मथुरा। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन का शासन कब से कब था? 606 से लेके 646 ईस्वी तक। ठीक है। वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में भारत का वर्णन किया है। भारत का वर्णन किया है। ठीक है। यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? सी यू की। आगे चलें। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ठीक है। इसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 तक था। ठीक है। इसने मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू की। क्या? कौन सी? मूल्य नियंत्रण पद्धति। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक है। घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों को हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत इन्होंने की। ठीक है। इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अलाई दरवाज़ा। हजार खम्मा महल का निर्माण करवाया। हजार खम्मा महल का निर्माण करवाया था। इसने सीरी का किला का निर्माण भी करवाया था। सीरी का किला। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह राजगद्दी पर बैठा, लेकिन यह बेकार था। क्या था? बेकार था। ठीक है। इसने मुबारक खिलजी की हत्या इसके सेनापति खुसरो खां ने करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। खुसरो खां ने। ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त ने। किसने? मनीराम दत्त ने। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल कृष्ण गोखले को यह एमजी रानाडे के शिष्य थे। क्या थे? शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की बेहतरीन समझ के लिए ग्लेडस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेड स्टोन। ठीक है। बीजी तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य। लोकमान्य। एमजी रानाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है। आगे चलें। 10वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, दूसरा 1893 के लाहौर अधिवेशन में, तीसरा बने थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। फिरोज शाह मेहता 1890
के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसके? 1890 के कलकत्ता अधिवेशन की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब? तो 1895 के पूना अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। और फिर उसके बाद 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, आगे चलें। कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, आगे चलें। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य स्थित है। आगे, माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की दोनों की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेघना के नाम से। ठीक है, याद रहेगा। आगे, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नेक्स्ट, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो या जायरे नदी। ठीक है, कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अपने इंडिया भारत में है। एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। आगे चलें, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। इसी 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन से भाग में जोड़े गए थे? तो 4 क में। कौन से अनुच्छेद में? 51 क में। 51 क और भाग 4 क में जोड़े गए थे। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। 41वें संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था। किसके द्वारा? ये 1976 में हुआ था। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिटायर्ड की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिटायर्ड की तारीख 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलें। चलिए,
संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षण करता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद में? 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, आगे चलें। चलो, ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 40। देखिए, ये सारा क्या है? डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। इसका उल्लेख किस में है? ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस में? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में है एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। 48 ए अगर देखा जाए तो 48 ए है पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 42 किसकी है? अनुच्छेद 42 से काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करना है। ठीक है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे 19 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? देखिए, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग का आरोप तय करने से संसद के सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को इससे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी, लिखित सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आगे चलें। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र। कौन सा है? विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है, उत्खनन, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यिकी ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र, ये सेकेंडरी में आते हैं, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर। आगे चलें। किस अर्थशास्त्री ने भारत के सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा VKRV राव ने। ठीक है, VKRV राव ने। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। ये कब से कब थी? तो 1974 से लेके 1978 तक थी। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों के लिए थी। ठीक है, समावेशी विकास का लक्ष्य यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब? 2012 से लेके 2017 तक इसका टाइम पीरियड था। सार्वजनिक विकास और औद्योगिक विकास यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ये इसका कार्यकाल कब से कब था? 51 से 56 तक तो पहली थी, और 1956 से लेके 1961 तक। ठीक है,
आगे चलिए। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जून 1964 को। आगे चलिए। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता की समस्या से था, सही है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटालों की जांच से है, सही है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। बीमा क्षेत्र में सुधार से किसका संबंध है? मल्होत्रा समिति का। तारापोर समिति का संबंध किससे है? पूंजी खाता परिवर्तनीयता से। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं भैया, सुमेलित कर लेते हैं। देखिए, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। किसका? द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो 3.1 कहाँ है? 3.1 डी, ठीक है। स्पिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। आगे, बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बिलियन का पीएच मान क्या है? देखिए, लाल लिटमस को नीला करने के लिए बिलियन का पीएच मान क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षारीय। क्षारीय मतलब 7 से अधिक होना चाहिए। 7 से कम होता है अम्लीय। इसको मैंने याद करने के लिए कमलीय कर रखा है। तो अम्लीय, और ज़्यादा होता है तो क्या होता है? क्षारीय, ठीक है। तो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 7 है, ये बराबर है, ये कम है, ये कम है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। EEC का मतलब क्या होता है? EEC इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम किसके कार्य का सूचक है? तो ये मस्तिष्क के कार्य का सूचक है। किसका? मस्तिष्क के कार्य का, ठीक है। इसकी जांच से इससे मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है। सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलें। 71 नंबर क्वेश्चन, बाकी इधर तो पित्राज्ञा, हिंदी का। पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा में यण संधि है। पित्र प्लस आज्ञा, पित्र प्लस आज्ञा, ठीक है। इसमें ऋषि प्लस अ, ये मिलके र हो जाता है, ठीक है। तो पित्राज्ञा। आगे चले। शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प है। देखिए, अपकर्ष का उपकर्ष होता है, अनुराग का बिना विराग होता है। अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों एक समान शब्द है। इसका विकल्प विपरीतार्थक होता है, विलोम होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ होता है इसका। सरल, कठिन, सम्मुख, विमुख, क्षम्य का अक्षम्य होता है, अक्षम्य, ठीक है। विज्ञ, विज्ञ क्या? अविज्ञ होता है। विज्ञ का क्या होता है? अविज्ञ, यहाँ अ होगा। लघु, गुरु, कृत्य, अकृत्य होता है। अब इसमें डी, आपका आंसर क्या है? डी। अनिवार्य क्या? ऐच्छिक होता है। एकाग्रचित का अन्यमनस्क होता है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ठीक है। आगे चलें। 73, ऐशा का पर्यायवाची है इच्छा। ऐशा का क्या पर्यायवाची? इच्छा। आगे चलते हैं। 74 का, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? देखिए, खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं होती। खाने की इच्छा होती है
बुभुक्षा क्या होती है? बुभुक्षा। जिजीविषा क्या होती है? जीने की इच्छा। क्या होती है? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है, ठीक है। मार डालने की इच्छा जिघांसा होती है, ठीक है। जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिगीषा होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए कैसा और कैसी आगे लगाकर इसको चेक कर लीजिए। कैसा क्षमा, कैसी क्षमा होती है। कैसी क्षमा ये तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कैसी घटना ये भी स्त्रीलिंग हो गया। कैसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र ये हो गया पुल्लिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैसी रीति होती है। आगे चलें। 76 का यहाँ से 81 से शुरू करते हैं। 81 भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन सा देश है? तो देखिए इधर से देखिए, ये मान लीजिए इंडिया है, तो इधर से देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 2 हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आ जाएगा चीन, फिर इधर आ जाएगा नेपाल, फिर भूटान, फिर आ जाएगा बांग्लादेश, फिर आ जाएगा म्यांमार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आगे चलें। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में ही हुई थी। और 1954 में कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। पहले कौन थे? पहले देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, दूसरे सीवी रमन को मिला था, और तीसरा सी राजगोपालाचारी को मिला था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट। आगे चलें। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान के लिए यह 26 दिसंबर बलिदान के लिए वीर बाल दिवस की घोषणा की गई। इनके बलिदान को याद रखने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत की गई। आगे चलते हैं। यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? देखिए G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। देखिए उत्तरी अमेरिका से 2 देश आते हैं। कौन से? यूएसए और कनाडा। एशिया से सिर्फ एक आता है, जापान। 3 हो गए। बाकी यूरोप से 4 देश आते हैं। कौन कौन से? जर्मनी, इटली और फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। तो अब देख लीजिए कौन कौन सा है इसमें। यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान। देखिए रूस और चीन नहीं है, तो रूस नहीं है, चीन नहीं है, कनाडा, फ्रांस, इटली। आपका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थापित है? तो कपूरथला में, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी में। क्या आंसर हो जाएगा? कुचिपुड़ी। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। उड़ीसी उड़ीसा की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ की है? केरल की। आगे चलिए।
कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले कौन है? तो विनोबा भावे, विनोबा भावे। विनोबा भावे को कब दिया गया था? 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलें। 88, 89। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। आगे चलें। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर देखा जाए तो 21 जून, ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है, शरद विषुव। विषुव का मतलब होता है दिन रात का बराबर होना। और 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है, बसंत विषुव कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो 37। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किस पुस्तक के लिए? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है। शरद कुमार निम्बाले को, इनको 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है। अस्कर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। क्या? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस पुस्तक के लिए? महाबली के लिए, महाबली के लिए। और ये सरस्वती सम्मान या व्यास सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए। नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर। सिंधुश्री खुल्लर क्या थे? ये पहले सीईओ थे। ठीक है। सुमन के बेरी इस समय उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है। परमेश्वरन अय्यर अमिताभ कांत के रिटायर्ड होने के बाद इनका स्थान लिया है इन्होंने। आपको पता है अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट अपने पीएम होते हैं, तो मोदी जी हैं इस समय। 94। अशुद्ध वाक्य अशुद्ध विकल्प का चयन करें। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला पीएम, मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला पीएम, नजला रोमथाने ट्यूनीशिया की पहली महिला पीएम और सामिया सुलूह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ये कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। थोड़ा फास्ट चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रतन टाटा। ठीक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया? राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ताजमहल। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? तो दलाई लामा की। किसकी है? दलाई लामा की। नेक्स्ट 99। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट। आगे लास्ट क्वेश्चन है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पुणे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
अब नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।